प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको फिरोज तुगलक के बारे में बताएंगे। फिरोज तुगलक 1351 में सुल्तान बने और 1388 तक सुल्तान रहे, यानी उन्होंने 37 वर्ष तक शासन किया। अब हम देखते हैं फिरोज तुगलक के समय की विभिन्न घटनाएं। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी घटना थी बड़ी संख्या में उनके द्वारा दास रखना। फिरोज को दास रखने का बड़ा शौक था। उसके दासों की संख्या 1,80,000 थी। ये दास सरकारी कोष पर आर्थिक भार थे। फिरोज की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के समय उत्पन्न राजनीतिक उथल पुथल के लिए ये दास काफ़ी सीमा तक जिम्मेदार थे। फिरोज द्वारा सैन्य व्यवस्था में जो नए नियम या परिवर्तन जारी किए गए, वे भी तुगलक वंश के पतन में प्रमुख कारक थे। जैसे उन्होंने सैनिकों को वेतन के बदले जागीरें देना प्रारंभ कर दिया, सेना में पदों को वंशानुगत बना दिया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सेना की शक्ति बढ़ने के बजाय कम हो गई। धार्मिक नीति के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर जो बंदिशें लगाई, उससे हिंदुओं में गहरा असंतोष फैला और फिरोज के उत्तराधिकारियों के समय यह असंतोष सत्ता प्रतिष्ठान के साथ उनके असहयोग के रूप में व्यक्त हुआ। तो ये जो उनके कार्य थे, इनसे साम्राज्य को पतन की ओर लेकर के गए। अब हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने एक प्रशासक के रूप में क्या क्या काम किए। हम कह सकते हैं फिरोज का प्रशासन अच्छाइयों और बुराइयों का सम्मिश्रण था। जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही तथा शम्स सिराज अफीक ने फिरोज तुगलक का एक आदर्श मुस्लिम सुल्तान के रूप में वर्णन किया है। इसके उलट विंसेंट स्मिथ और एल्फिंस्टन आदि आधुनिक इतिहासकारों ने फिरोज को सल्तनत काल का अकबर कहा है, किंतु एक शासक के रूप में फिरोज का यह समुचित मूल्यांकन नहीं है। वास्तव में वह एक औसत दर्जे का शासक था। फिरोज पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने प्रशासन के पुनर्गठन में पूर्णतः मुस्लिम कानूनों यानी शरा का अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप उसके समय दिल्ली सल्तनत पूर्णतः एक सांप्रदायिक राज्य में परिवर्तित हो गई। फिरोज के राजस्व सुधार। राजस्व के क्षेत्र में फिरोज का पहला कार्य विभिन्न करों से सरकार को होने वाली वार्षिक आय का पता लगाना था, जिससे आय और व्यय में संतुलन स्थापित हो सके। इस कार्य के लिए उसने हुसामुद्दीन जुनैर को नियुक्त किया, जिसने 6 वर्ष के निरीक्षण के बाद सरकार की वार्षिक आय 6,85,00,000 टका निर्धारित की। फिरोज का राजस्व के क्षेत्र में दूसरा मुख्य कार्य कर व्यवस्था का पुनर्गठन करना था, जिसके अंतर्गत फिरोज ने वे ही 4 कर जनता पर लगाए गए जिनकी मुस्लिम कानून सुल्तान को वसूली की अनुमति देता था। वे 4 कर थे: खराज, खम्स, जजिया, जकात। इनके अलावा अन्य सभी कर समाप्त कर दिए। फिरोज ने ऐसे करों की संख्या अपनी आत्मकथा फुतुह फिरोजशाही में 24 बताई है। फिरोज ने सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया, जिनका विस्तृत वर्णन याहिया सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के कई प्रशासनिक सुधार अच्छे थे, कुछ प्रतिगामी भी थे। इसीलिए हम मानते हैं कि फिरोज सल्तनत काल का अकबर नहीं बल्कि एक औसत दर्जे का शासक था। धन्यवाद।